नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर रहे। यमुनानगर और हिसार में प्रधानमंत्री आए और हरियाणा को हजारों करोड़ की सौगात देकर गए। हरियाणा को अपना पहला एयरपोर्ट मिल गया है, जहां से व्यावसायिक उड़ान की शुरुआत हुई। हिसार से अयोध्या तक पहली उड़ान जो थी, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रेवाड़ी बाईपास वो मिला है। थर्मल पावर प्लांट जो है यमुनानगर में, उसका शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा भिवानी में मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री ने आज रखी हैं। हरियाणा के को लेकर ये जो प्रधानमंत्री ने आज इतनी सारी सौगात दी, ये विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष टीका टिप्पणियां कर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये जितनी भी योजनाएं हैं, खासकर थर्मल पावर प्लांट और एयरपोर्ट, ये तो कांग्रेस के समय में ही शुरू हो गए थे। कांग्रेस के समय की योजनाएं हैं, कांग्रेस की सरकार की देन है ये योजनाएं, ऐसा उन्होंने कहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तंज कस रहे हैं। कुमारी शैलजा ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि कुछ विकास को लेकर के जब हो रहा है तो उस पर सियासत क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने सुना, बनते ही 25,000 आदमी नौकरी लगा दी। अरे कोड ऑफ कंडक्ट से हो गई, इसका मतलब जो पिछले 10 साल सरकार रही उसने कुछ भी नहीं किया। ये बातें नहीं, सिर्फ प्रचार की बातें करते हैं जो उससे दूर है। बात करें बैकलॉग पूरा करने की बात करें, जो 2 लाख जो अब सरकारी नौकरियां खाली है उनको भरने की बात करें, जो किसान को आज उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी बात करें, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसकी बात करें, ताकि हम विकास कर सकें। जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था, आज जुड़कर कहाँ पहुंच गया आप स्वयं देख रहे हैं। मैं स्वयं अखबारों में पढ़ता हूँ। तो ये है इनकी उपलब्धि। ये उपलब्धि बतानी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। हरियाणा की उपलब्धि ये है कि नंबर 1 से गरक में पहुंचा दिया गया है। वो ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ सौगातें आज हरियाणा को प्रधानमंत्री ने दी हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रियदर्शनी जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल से कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। तो चलिए, हमारे साथ अब योगेश सिहाग साहब भी जुड़ गए हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए योगेश जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूँ। ये आज कई हजार करोड़ की परियोजनाएं मिली, पहली फ्लाइट जो है वो उड़ गई। आप मान लीजिए कि हरियाणा को पहला उसका एयरपोर्ट अब मिल गया है। थर्मल पावर प्लांट, चाहे रेवाड़ी बाईपास, भिवानी मेडिकल कॉलेज। अब आप लोग कह रहे हैं कि जी ये बताना चाहिए था कि प्रदेश नंबर 1 था, अब कहां पहुंच गया। क्या विकास के कामों पर भी राजनीति हो रही है, या क्या विकास के काम का स्वागत नहीं होना चाहिए? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी जनता टीवी के दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को और सभी को नमस्कार, राम राम जी। और सबसे पहले आज हमारे महान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पे मैं नमन करता हूं, और जिन्होंने ऐसे हमारे संविधान निर्माता, जिन्होंने उस धर्म को का संदेश दिया जो स्वतंत्रता, भाईचारा और उसका भाईचारा का धर्म सिखाता हो, वो धर्म बताया उन्होंने। और जहां तक देखिए सवाल आज के इस एयरपोर्ट के विषय का है, ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है वरुण जी। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, जो संवैधानिक पद पे होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस आज उन्होंने जिस इसकी हिसार से अयोध्या का जो वो मुहूर्त किया है, जो फ्लाइट का, ये मैं समझता हूं पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब 2019 में ये इसकी उड़ान यहां से शुरू हो चुकी थी। 2019 में भी 2-3 महीने तक उड़ान भरी चंडीगढ़ के लिए, फिर उसे बंद करना पड़ा। और आज बड़ा ही हमारे लिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये दिन, हमें ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लिए कुछ विशेष पैकेज, और विशेष पैकेज के साथ साथ कम से कम कार्गो का एयरपोर्ट जिसकी बार बार बात होती थी, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूर घोषणा करेंगे।
परंतु ये तो एरोड्रम ही साबित हुआ। जैसा कि पहले भी हमने ये लग रहा था कि जितना इस पे इतना हरियाणा के जो इतना पैसा जो लगाया करोड़ों रुपए, और जो इसके जो कार्यक्रम पे भी आपने देखा होगा इतने पैसे बहा दिए पानी की तरह। और आप देखिए कि जो इसकी जो आज तक अभी भी पीछे भी ये मामला सामने आया था कि जानवरों की वजह से पैसे भी सुरक्षा की दृष्टि से भी इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो सही ढंग से वो नहीं की गई, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। चलिए छोड़िए, वो बात अलग है, परंतु उसके साथ साथ आज हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लिए कोई नया पैकेज देंगे, कार्गो के एयरपोर्ट की घोषणा करेंगे और नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक घोषणा मिनट करेंगे। योगेश भाई, मतलब आप कह रहे हैं परंतु कि उसमें आपको कुछ भी नहीं अभी हुआ। जो आज प्रधानमंत्री ने किया वो कुछ नहीं था, आपको कुछ नए की उम्मीद थी। मतलब रेवाड़ी बाईपास, भिवानी मेडिकल कॉलेज और ये तमाम चीजें जो हुई, ये कुछ नहीं था, यहाँ आके कुछ और नया अनाउंस करना चाहिए था। देखिए वरुण जी, ये तो मैं अभी ये एयरपोर्ट की मैंने स्पष्ट किया है क्योंकि मैं खुद हिसार से आता हूं और यहाँ हिसार में हमने इसको महसूस किया है पिछले 10 साल में। एयरपोर्ट के नाम पे लोगों को किस तरह से प्रॉपर्टियों के भाव में उछाल करके किस तरह का एक खेल खेला गया गरीब आदमी के साथ। आज यहाँ एक मकान नहीं बना सकता गरीब आदमी, गुड़गांव से भी ज्यादा रेट। अरे योगेश भाई, मैं तो, मुझे लोग बताते थे कि रोहतक से आगे निकल के सड़क नहीं बना करती थी, एक समय ये भी था। नहीं, मैं गलत हूं तो कह दीजिएगा आप गलत है, मैंने सुना। हमने तो कभी देखा नहीं। हिसार से डब वाली रोड कब पास हुआ वरुण जी? हिसार से डब वाली हाईवे कांग्रेस के लोग समय कहते हैं कि वो भिवानी जाने वाली सड़क जो थी उसकी दशा देख लीजिए और रोहतक आती सड़क की दशा क्या हो जाती थी। मैं तो कह रहा हूं अगर एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट, रेवाड़ी बाईपास, मेडिकल कॉलेज मिला है तो क्या राजनीतिक दल उसका स्वागत नहीं कर सकते? वो कोई भी हो, चलिए मान लीजिए आपकी सरकार होती तो बीजेपी वालों को करना चाहिए था। हाँ। हमारी सरकार में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास हुआ था, लेकिन आज इनसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनवाया गया और उसके लिए बीजेपी के लोगों ने माफी नहीं मांगी प्रदेश की जनता से। ठीक है, आज स्पष्ट हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ये कहा ठीक है, 90 हमारे एरोड्रम मंजूर हुए हैं। ठीक, उन्होंने खुद उनके भाषण में ये स्पष्ट कर दिया। ठीक है प्रियदर्शनी भाई, ये पूर्ववर्ती सरकार की देन है, उन्हीं की योजनाएं हैं। अब आपने उनको अगर पूरा भी किया है या उन पे आगे भी आप बढ़े हैं तो उनका स्तर उनकी घोषणाओं के समय बहुत बड़ा था, आपने बहुत डाउन कर दिया। कुछ नया प्रधानमंत्री लेकर नहीं आए, कोई नई सौगात हरियाणा को दी नहीं। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपके चैनल को देखने वालों को भी प्रणाम। आज बहुत ही हर्षो उल्लास का समय है हमारे लिए। आज हरियाणा को अपना एयरपोर्ट मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि ये तो अपने आप ही ये लोग कांग्रेस वालों की पुरानी आदत है, विपक्षियों की पुरानी आदत, ये तो जी हमारे टाइम पे हुआ था तो कर क्यों नहीं लिए, पूरा किए क्यों नहीं, काम हुआ क्यों नहीं, काम नहीं कर पाए ना। मनरेगा में भी यही बात बोलते थे, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, सुकन्या योजना में यही बात, वो हर योजना में ये बोलते जी हमारा काम था, हमने किया था, तो किया क्यों नहीं, कंप्लीट किस लिए वेट कर रहे थे आप लोग? हमारी सरकार बनने का वेट कर रहे थे कि अब आएंगे मोदी जी तो अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। आप लोग जब असक्षम थे तभी तो हम लोग काम कर पा रहे हैं ना। दूसरी बात, मुझे लगता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री जब हमारे अकेले भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री है नहीं है, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी बात और उनकी वाणी से निकली हुई सारी बातों को बहुत ही सीरियसली सुनता है देश, पूरा देश सुन रहा है। आज जब एयरपोर्ट की लॉन्चिंग हुई है तो ये कितनी बड़ी बात हुई है, और कहाँ गई है अयोध्या, सोचिए। तो मुझे लगता है मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, और क्या चाहिए इनको, मुझे समझ नहीं आ रही है। अपने दिन भूल के जहां पे पर्ची और खर्ची चलती थी। हुड्डा साहब को दिक्कत, एक्चुअली मैं बताऊं, ये नहीं है कि हरियाणा की जनता को क्या मिल रहा है, दिक्कत उनको ये है कि उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनकी अपनी एक अंदर की राजनीति चल रही है, आपसमेश में चल रही है, अपनी एक इंटरनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स चल रही है,
कब एलओपी बनेगा, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। अधिवेशन भी खत्म हो गया, अधिवेशन खत्म होके अब 2-3 दिन भी हो गए, तो अब उसके बाद क्या, व्हाट। तो उसके बाद हुडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पे हमें भूल नहीं जाना चाहिए, ये हर थर्मल प्लांट की ये बात कर रहे, थर्मल पावर प्लांट की। मैं आपको बता दूं, इनके यहाँ काम ही नहीं करता था ये। इनके टाइम पे पावर प्लांट थे 3 हरियाणा में, वो काम ही नहीं करते थे, उसको ठीक करवाया। और उसके बाद इनके टाइम पे बिजली की कटौती कितनी होती थी, 70-80% बिजली की कटौती होती थी पूरे हरियाणा में। आज हम 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। और अब ये देखिए कि नई ऊर्जा का उजाड़ होगा कि आज हम थर्मल पावर प्लांट अपना खुद का बना रहे हैं, और उसके बाद पूरे हरियाणा में बिजली का सप्लाई अनलिमिटेड हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि इससे किसानों को कितना फायदा होगा, उद्योग को कितना फायदा होगा। लेकिन इनको ये सब बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको सिर्फ बैठ के विपक्ष को, मतलब आप कम से कम कंस्ट्रक्टिव, जिसको कहते हैं, मैं तो बोल रही हूँ, ठीक ये है। सब यहाँ पे आदरणीय लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए। लेकिन इस किस्म का क्रिटिसिज्म मत करिए कि अच्छे काम को भी आप लोग बुराई करिए। ठीक है। यही कारण है कि जनता आपसे रुष्ट हो रही है। ठीक। यही कारण है कि जनता समझ रही है कि आप लोग बिना बात के छोटी सी बात का बखौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रदर्शनी, आता हूं आपके पास। रेणु साहब, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हिसार एयरपोर्ट हो या यमुनानगर थर्मल प्लांट, ये परियोजनाएं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की देन है। हिसार एयरपोर्ट तो 3 साल में ही बन जाना चाहिए था। मतलब विकास क्या है, विकास तो एक रनिंग प्रोसेस है ना, कोई शुरू करता है, कोई कंप्लीट करता है। वरुण जी, सर्वप्रथम मैं अपने हरियाणा प्रदेश और देश निवासियों को आज भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के लोग उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर, उनके द्वारा दी गई प्रेरणा की ओर लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे साउंड बैक आ रही है, थोड़ा ठीक करवाना। अच्छा, इसको ठीक करवा जी जी। हाँ, दूसरी बात देखिए, जो प्रधानमंत्री के आगमन की बात है, वो आए, बड़ा अच्छा है। देश का प्रधानमंत्री हरियाणा में एक दिन में 2-2 प्रोग्राम करता है, हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ा शोभनीय बात है और प्रशंसा की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे को टाइम दिया और 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने का काम किया उन्होंने। चाहे वो हिसार एयरपोर्ट की बात हो, चाहे यमुनानगर के थर्मल प्लांट की बात हो, उसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश निवासियों को बधाई देता हूँ। उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले, लेकिन इसमें क्वेश्चन से नहीं, ये अच्छा काम है और प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा। बट वरुण जी, दरअसल बात ये आती है, जब हरियाणा हिसार के एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था, तो वहां की जमीन जो है, जो 7200 एकड़ जमीन के ऊपर ये एयरपोर्ट बना है, वहां की धरती अपनी एक उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही थी। और वो उम्मीद ये थी कि जो इसकी बाउंड्री 180 करोड़ रुपए में बनी थी, इसके ऊपर 1800 करोड़ रुपए खर्च करने का काम करके बहुत बड़ा घोटाला हुआ। रनवे के अंदर भी शिकायतें, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जो डीजीसीए ने खुद माना है कि यहाँ गड़बड़ हुई है। दीवारों के नीचे जो बाल बाउंड्री के उस पिलर के ऊपर खड़ी कर दी गई, जो नियमों के और उसके प्रोसेस के अनुसार नहीं बनी। उसके नीचे खाइयां हैं जहां से वाइल्ड एनिमल जो है एंट्री करते हैं। फॉरेस्ट विभाग वाले परेशान है कि इनको कैसे रोका जाए, स्पेशल ड्यूटी लगती है उनको रोकने के लिए। तो वो धरती चिल्ला चिल्ला करके याद कर रही थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर मेरी सुनवाई करेंगे और मेरे नाम से जो लोगों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार काम करने का काम किया है, उनको काम करेंगे, उनकी जांच शुरुआत करने का काम करेंगे, ताकि उनको पकड़ करके उनको सजा दिलवाई जा सके। और पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की धरती रो रही है खून के आंसू, लेकिन उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं की। इसकी हमें चिंता है, आखिर भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम क्यों किया जा रहा है? कितने भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे? पहले भी कितने भ्रष्टाचार के मामले आए, कितने एसआईटी गठित हुई, एक भी मैटर को जनता के डोमेन में डालने का काम नहीं करते हैं। क्यों उनको दबाने का काम करते हैं? नंबर 1 तो हमें इस बात की चिंता है। दूसरी बात, जो उद्घाटन दीनबंधु सर छोटूराम जो विद्युत प्लांट का उद्घाटन हुआ यमुनानगर में, और ये सही बात है, ये के समय में ये इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी, ये बनना था। और हिसार एयरपोर्ट भी 1965 में हवाई पट्टी यहाँ पर बन चुकी थी और 8-9 में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इसकी नींव भी रखी गई थी।
लेकिन ये तो सिर्फ नींव रखने का काम करते हैं, काम तो करने का काम करते नहीं कांग्रेस वाले। सिर्फ ये करते हैं कि भाई हमने घोषणा कर दी। 2014 गुवाना की रैली को याद कीजिए योगेश भाई, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने एक झड़ी लगाई थी घोषणाओं की, साथ आरक्षण भी दे दिया था और जो गेस्ट टीचर को भी पक्का करने की बात कर दी थी, फिर उनको लाठियां मार करके उनको मारने का काम किया था। तो इसी प्रकार से मुझे संशय ये है यमुनानगर के उद्घाटन के ऊपर, आज भी हरियाणा प्रदेश में कितने उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी ने कर रखे हैं, उनके ऊपर ईंट भी नहीं रखी है आज तक, और वो उद्घाटन होकर के भूल जाते हैं। जैसे कि को भी उद्घाटन करके भूल ना जाए। 2-4 एग्जांपल तो जैसे दीजिए। हाँ, मेरे जींद का मेडिकल कॉलेज है, 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी घोषणा करके गए थे कि 16 में दे देंगे। 25 आ गई, आज तो चालू नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। फतेहाबाद का परमाणु संयंत्र का कांग्रेस पार्टी ने लगाने की बात की थी, आज से 11 साल 12 साल इनको हो गए, उसके ऊपर कोई उद्घाटन नहीं हो चुका। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महम में हम ले आए थे, बीजेपी वाले ले गए, करनाल में भी हम ले आए थे, ये भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस तो काफी कुछ कह रही है भाई। कांग्रेस तो अभी ये सोच रही है कि इशार के बहाने करनाल को भी अपने पक्ष में कर लो, महम को भी अपने पक्ष में कर लो कि तुम्हारा हक छीन करके इशार लेंगे, बस इससे फालतू कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और कांग्रेस ने तो काम कर दी तो 2014 में इतना बुरा हाल क्यों होता? आप एक बात याद कीजिए, योगेश भी जानते हैं और हमारी बहन प्रियदर्शनी भी जानते हैं, 2014 में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई थी पूरे हिंदुस्तान में, वो क्यों हुई थी? वो केवल इस बात पर हुई थी कि नहीं रेडू साहब, मेरा एक सवाल है, ये सारी बातें जो है ना, ये दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्वीट में लिखी हैं कि जी ये हमारी योजनाएं थी, हम हिसार में भी, हम तो करनाल में भी ले आए थे, हम तो क्या महम में भी ले आए थे, ये हिसार वाला 3 साल में बन जाना चाहिए। उसके नीचे किसी ने लिखा है कि दूसरी सरकार 3 साल में एयरपोर्ट बना दे, आप चाहते हैं, आपसे जींद से रोहतक का रोड नहीं बना इतने साल में। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ लाखन माजरा आता है जींद से जी, और उधर से हमारे यहाँ बम्हेवा आता है। लाखन माजरा से जब हम रोहतक जाते थे तो रोड अच्छे मिलते थे, और जब शाम को हम वापस आते थे और लाखन माजरा को क्रॉस हमारे जींद की तरफ करते थे तो ऐसे लगता था कि हम जो है ना कहीं पाकिस्तान में जा रहे हैं। इतना बुरा हाल हमारे सड़कों का, हमारे लोगों का। और भूपेंद्र हुड्डा जी तो ये सच्चाई है, अगर किसी फाइल को ये पता लगता है ये जींद के व्यक्ति की फाइल है तो जेल लिख करके अलग छांट दिया करते थे, और ये पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ करते थे। बिल्कुल एक क्षेत्रीय नेता बनकर के रह गए थे, पूरे हरियाणा के पास जो है ना बिल्कुल दुर्भावना के साथ काम किया जाता था, कुछ ही जगह सिमट करके रह गए थे, और आज वो भी इनके हाथ से चला गया, सोनीपत भी चला गया, रोहतक भी चला गया, सब कुछ इनके हाथ से चला गया। क्योंकि जो लोग पक्षपात की राजनीति करते हैं उनका कोई ज्यादा लंबा अस्तित्व नहीं रहता है, और वो अस्तित्व आज समाप्त हो चुका। और सबसे बड़ा अब समाप्त हो गया कि हरियाणा प्रदेश ने 37 विधायक दिए, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, घर ऐसी कमरों में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता को त्राहिमाम करवा रही है, और ये 37 विधायक ऐसी कमरों में बैठ करके आपस में जो है ना कॉकरोचों की तरह एक दूसरे को ही खींचने का काम कर रहे हैं। एलओपी आज तक जी नहीं दे पाई। योगेश भाई, अब जैसे आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि हमारे टाइम में शुरू हुए थे, अब भाई आपके टाइम में शुरू हुए थे, अब जिनके टाइम में बन गए हैं तो जाहिर सी बात है भाई रिबन तो वही काटेंगे जिनके टाइम में बनते हैं, इसमें क्या गलत है? देखिए वरुण जी, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, अभी रेड्डू साहब कह रहे थे मैम्स का एयरपोर्ट हिसार नहीं आया है, मैम का एयरपोर्ट तो यूपी में जेवर में चला गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे समय में मंजूर हुआ था, और हिसार में और करनाल में जो दोनों जगह हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर हुए थे, परंतु उसमें भी आप एक मिनट, अभी आपने कहा हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर हुआ था, फिर आप कह रहे हो वो इंटरनेशनल नहीं बना रहे। मैं वही तो बता रहा हूं, मैम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था। हाँ, जो मैम ने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में क्या मंजूर हुआ था? हाँ जी, हिसार में क्या मंजूर हुआ था आपकी सरकार के समय? हिसार में हमारी सरकार के समय में हिसार और करनाल, हाँ, दो जगह तो पहले ये थी एयर स्ट्रिप थी, हाँ, हिसार का जो एयरपोर्ट था
उसको एरोड्रम जो मंजूर किए गए थे हिसार और करनाल दोनों जगह, और आज इन्होंने मैं आपको विद प्रूफ दे सकता हूं, आज से 7-8 साल पहले माननीय खट्टर साहब ने इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की थी, बिल्कुल विद प्रूफ है। और हमारे सांसद जयप्रकाश जी ने भी ये घोषणा की थी, भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देके जाएं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें खुशी होगी। और अगर आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट देते तो सांसद जी भी जाते और हम भी स्वागत करते, परंतु उसको डिमोट करके और आप इतना इसका बार बार इतना प्रोपगंडा कर रहे हो। तो ये तय हो गया, ये आपने तय कर दिया कि ये एयरपोर्ट अपग्रेड नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। ये आज आप खुद, मैंने नहीं किया वरुण जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज खुद स्वयं कहा कि ये 90 जो एरोड्रम हमारे जो उड़ान स्कीम के तहत पूरे देश में मंजूर हुए हैं, उन 90 में से एरोड्रम है ये। उन्होंने खुद आज ये बात स्वीकार की है। और यहाँ की हरियाणा सरकार ने क्या बार बार क्या प्रोपगंडा चलाया कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल के। रेणु साहब, ये कब अप्रूव हुआ था, 2008 या 9 में? सुनिए, 9 में 2009 में अप्रूव हुआ था और 2014 तक सरकार रही हरियाणा प्रदेश की, खर्ची की और दिल्ली की भी रही। इस खर्ची की अगर जांच हो जाए, योगेश जी में अरबों रुपए एक सेकंड 2009 में अप्रूव हो गया ये? 2009 में अप्रूव हुआ। केंद्र में किसकी सरकार थी? 2014 तक केंद्र में और हरियाणा राज्य में किसकी सरकार थी? इनकी थी, कांग्रेस की सरकार। तो केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी, 2009 में अप्रूव हो गया सर, 14 तक बनवा लेते ना, क्या दिक्कत आ रही थी? देखिए, हमारे समय में अप्रूव हो गया था, इन्होंने अप्रूव होने के बाद हमारा एक एयरपोर्ट तो हरियाणा का चला गया जेवर में। और ये सर अप्रूव कब हुआ था योगेश भाई, अप्रूव कब हुआ था? अप्रूव हमारे जो 2000 में हमारी सरकार के दौरान हिसार और करनाल 2009 में अप्रूव हुआ था ना, ये 2014 में आए हैं सर। ये 14 में आए हैं, अप्रूव हो गया था, उद्घाटन नहीं हुआ था। अरे सर, अप्रूव 2009 में हुआ, 5 साल में इतना काम ले जाते आगे कि ये लोग इस स्थिति में ही नहीं होते, कहीं खिसका लें। एक मिनट, ठीक है प्रियदर्शनी, हाँ रेणु साहब आपको जुड़वा रहा हूँ। प्रियदर्शनी, आवाज आ रही है मेरी? आपको आ रही, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, मैं बोल रही हूँ 2009 में अप्रूव हुआ, मैं अभी इंटरनेट पे देख रही थी, ठीक है। अब ये बताइए कि 2009 में अप्रूव हुआ, 2014 में हमारी सरकार बनी है ना, उससे पहले उद्घाटन करके, उद्घाटन करने में कितना समय लगता है? कैसी बातें करें योगेश जी? मतलब ये किस चीज का वेट कर रहे थे, क्यों वेट कर रहे थे? बहानेबाजी है इन लोगों की, खुद काम होता नहीं है, नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा इन लोगों का हाल है। और अब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हुड्डा साहब अपने कार्यकाल में, माफ करिएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे। मैनेसर लैंड घोटाला देख लीजिए, गुड़गांव में किस तरीके से त्राही मचा रखी थी उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जहां तक सड़कों की बात कर रहे हैं, तो जिस डीएनडी फ्लाईओवर से ये लोग अभी मस्ती से मजे से जाते हैं, ये भूल गए कि डीएनडी फ्लाईओवर किसने बनाया है? हम ही लोगों ने बनवाया है ना। आज नितिन गडकरी जी का, या जिस तरीके से नाम है, पूरे विश्व में नाम है कि जिस तरीके से उन्होंने फ्लाईओवर बनाए हैं, इसी चंडीगढ़ में जाने के लिए आदमी गुड़गांव से निकलता था 8 बजे सुबह, और उसके बाद पहुंचता था 12 घंटे लगते थे। आज मुश्किल से 4.5 घंटे में चंडीगढ़ में पहुंच जाती हूँ। आप बताइए, तो इनको ये नहीं दिखाई देता, काम नहीं दिखाई देते? जब से सरकार बनी है हमारी, तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है हमारी यहाँ पे हरियाणा में, आप ये सोचिए कि वादों जो संकल्प पत्र में हमारे वादे थे, उसमें से 19 वादे हम लोग पूरे कर चुके हैं। जिस दिन नायाब सिंह सैनी जी ने शपथ ली थी, उसके साथ 25,000 युवाओं को भी नौकरी मिली थी या नहीं मिली थी, ये तो सत्य है। और इन्हीं के जयराम रमेश जी ने ही उनकी नौकरियों पे रोक लगा रखी थी। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं नरगल? इन्होंने खुद कोई काम किया नहीं है, और अगर काम किया होता तो आज आप सरकार में होते। आपको ये घोड़े डंडे सब भेजने नहीं पड़ते योगेश जी, आज आप लोगों को भेजने पड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये था कि जनता ने आप लोगों का सफाया कर दिया। अच्छा चलिए, अभी तो निगम के चुनाव हुए, निगम के चुनावों में आपका क्या हाल हुआ? शून्य है थे ना आप लोग। तो आप लोगों को आकलन करने की जरूरत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठी बातें बोल के, हकीकत ये है
कि आप लोगों ने जो सिर्फ और सिर्फ कागजी काम किए, कागजी कार्रवाई की, और उसके बाद हर चीज को बोलते हैं ये जी हमारा है, ये जी हमारा है। अरे ऐसे नहीं होता, ये बच्चों का खेल नहीं है। आप बता काम दीजिए करने वाली प्रियदर्शी सरकार जी, होनी चाहिए। आज आपकी भारतीय जनता सरकार पार्टी 10 ने साल से है, जो भी अपने आप क्यों मैनिफेस्टो में लिखा, क्यों नहीं चाहे नियमित प्रदेश की नौकरी बात दे करूं रहे? या सेंटर की बात करूं, ये सारे के सारे वादे एक 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 करके हमने पूरे किए हैं। और इस सत्य कभी छुपा नहीं सकते हैं आप, ये सत्य है, 100% राइट है। चलिए ठीक है, वापस लौटते हैं जल्दी से विजेंद्र रेणु जी के पास। रेणु साहब, अब देखिए मैं मूल विषय पर आ रहा हूं। हरियाणा को उसका पहला एयरपोर्ट मिला, या ये थर्मल प्लांट की बात हो, या मेडिकल कॉलेज एक भिवानी की बात हो, या जो दूसरी चीजें हैं जो बाईपास की बात हो, अब जब ये क्लेम कर लिया गया कांग्रेस की ओर से कि ये तो हमारी थी, ये तो हमारे समय की थी, ये तो हमने किया था, और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नौकरी की बात नहीं करके गए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की थी, कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है, तो फिर कांग्रेस का ये क्लेम क्या पब्लिक के बीच में जाएगा कि हमारी योजनाएं थी जी ये तो? मुंह की खानी पड़ेगी। अरे भाई एक बात बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। वैसे तो आजकल जनता बहुत समझदार, बहुत नॉलेज रखती है, लेकिन साफ सी बात है, सबके सामने रिकॉर्ड की बातें हैं ये। 2009 में ये सैंक्शन होते हैं, मंजूरी मिलती है, और 2014 तक 5 साल और हरियाणा प्रदेश में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार होती है। और आज कांग्रेस वाले डिमांड कर रहे हैं कि 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए। मेरे भाइयों, आपके पास तो 5 साल का समय था, आज आप कह रहे हो 3 में पूरा होना चाहिए। तो जब आपके साथ पास 5 साल का समय था, तो आपने तो 5 में उसकी शुरुआत भी नहीं करवाई, आपने उद्घाटन भी नहीं करवाया। उल्टा कह रहे हैं कि महम वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हमारा हरियाणा से बाहर ही चला गया। आखिर क्यों चला गया? वो जब दोनों जगह आपकी सरकारें हैं तो क्यों चला गया? वो तो आपने ही भिजवाया ना, उसमें भी आपने हरियाणा के लोगों को का हक मारने का काम किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जानबूझ करके उसको हरियाणा प्रदेश से बाहर करवाने का काम किया, ताकि हरियाणा प्रदेश को लोगों को इसकी सुविधा ना मिले। दूसरी बात जो है ना, अभी ये जो कह रहे हैं कि हमारी लेगेसी है, तो लेगेसी कहां से रहेगी? कहा इन्होंने तो जानबूझ करके भ्रमित करके वोट लेने के लिए केवल मात्र घोषणाएं कर दी, और घोषणा करके ये एक तरफ हो गई। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब ये बात आती है कि हाँ, आखिर में जब 2009 में पास हो गया था, कांग्रेस निकम्मी थी, नहीं बनाया इन्होंने, ये हरियाणा के प्रदेश का विकास नहीं चाहती थी, इसलिए 5 साल तक उसे फाइलें बंद करके रखा। लेकिन 2014 के बाद आखिर इस सरकार ने भी इतनी लंबे समय तक इन फाइलों को दबा करके क्यों रखा? क्यों नहीं इन्होंने भी 3 साल 4 साल में फर्स्ट अपनी टर्म में, जब जो चीज ऑलरेडी सैंक्शन हुई पड़ी है और उसको सिर्फ बनाना है, तो इस सरकार का भी ये दायित्व तो बनता था कि जो काम सैंक्शन पड़े हैं और पहले पूर्ववर्ती निकम्मी सरकार ने उसको नहीं बनाया है, तो ये बना देते, शाबाशी ले लेते। अब 10 साल तक ये दबाए पड़े रहे, ये भी तो नाकामी है, नाकामयाबी है ये भी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि ऐतिहासिक डिले है ये। प्रियदर्शनी, देखिए, ये तो भूपेंद्र हुड्डा साहब तो, अब मैं समझ सकती हूँ उनकी स्थिति, तो वो तो इस किस्म के विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप में भी कुछ ना कुछ तो सत्यता होनी चाहिए। एकदम ही ऊपरी ऊपरी बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप 5 साल क्या कर रहे थे? आप तो अपनी बात में फंस गए। 5 साल आप हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, आपने एक चिड़िया नहीं उड़ाई 5 साल में, और हमसे एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि हम 3 साल में एयरपोर्ट बना देंगे। आप एयरपोर्ट बना रहे हैं सर, आप वहां पे 50 टेक्निकल एरर्स होते, 50 चीजें होती हैं। आज मतलब वहां पे डीजीसीए से आपको कंफर्मेशन लेना पड़ता है, लोगों की सेफ्टी देखनी पड़ती है, वहां पे कितना रेजिडेंशियल एरिया है, कितना कमर्शियल एरिया है, वहां से लोगों को दूर रखना पड़ता है। ऐसी तमाम टेक्निकल चीजें होती है जो डीजीसीए से अप्रूव होके आती हैं। तो ये चीज आपने वहां पे चिड़िया उड़ाई नहीं, हमसे सारी एक्सपेक्टेशन आपने रख ली, कमाल की बात है। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका दोहरा मापदंड। तो ये दोहरा मापदंड ही आज आप लोगों को ले डूबा है। यही कारण है कि तो आप लोग एक हुड्डा साहब ने किसी स्टेटमेंट में कहा था कि 2013 में अप्रूवल मिला। 99 नंबर जो है
वो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से बड़ा नंबर है। ये काल्पनिक चीजें आपकी पार्टी को ना राष्ट्र में बढ़ने दे रही है, ना यहाँ हमारे राज्य में बढ़ने देंगी, न कभी आप सरकार बना पाएंगे। जिस तरीके से आपका संगठन चल रहा, माफ करिएगा, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आपका संगठन आने वाले 10 वर्षों तक भी बन जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। सरकार बनने के बाद 3 कार्यक्रम हो गए भाई प्रधानमंत्री के। एक वो बीमा सखी योजना वाला, एक यमुनानगर वाला, एक ये हिसार वाला। परियोजनाओं में आज प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की है, और ये घोषणाएं नहीं होती, ये वाकई काम होगा। 4 लेन की जो सड़क बन रही है रेवाड़ी में, वो भी बनने जा रही है। आप बताइए और क्या आपको चाहिए विकास? रुकिए प्रियदर्शनी जी प्लीज। सबसे बड़ी बात देखिए वरुण जी, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल है, और उन बीपीएल को कोई राहत देने की बजाय क्या किया मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने, जो ये छोटी मोटी जो योजना भी जो शुरू की है, अयोध्या की, दिल्ली की फ्लाइट, इसका 1/3 तो पैसेंजर देंगे पैसा, और पैसा हरियाणा सरकार देगी। वो देखिए आप कितना भारी कर्ज में डुबोने जा रहे हैं। अब जो अयोध्या की, दिल्ली की, जम्मू की, अब चंडीगढ़ की, आसपास की जो फ्लाइट शुरू भी की है नाम मात्र की, जो करने जा रहे हैं, उसका इतना पैसा जो बोझ सरकार पे पड़ेगा, वो बीपीएल हमारे 2 करोड़ भाइयों का क्या होगा। और आप देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद थी, वो जैसे बिहार के लिए विशेष पैकेज दिया, इसके लिए अपने आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने दिया था विशेष बजट में, तो हरियाणा के लिए कुछ करके जाते, कुछ घोषणा करके जाते, जब हमें खुशी होती। आज जो बिना पर्ची खर्ची का प्रधानमंत्री जी ने बार बार जिक्र किया, और मैंने भी पिछले दिनों चंडीगढ़ भी देखा, सचिवालय तक में इन्होंने वो लगाए हुए हर जगह स्क्रीन की बिना पर्ची खर्ची की सरकार। तो वरुण जी हैरानी होती है, इतना डिंडोरा पीटने के माहिर है, उसकी पोल खुद इनके विधायक ने खोली है। पलवल में ग्रीवेंस की मीटिंग लेने आरती राव जी आई थी, हेल्थ मिनिस्टर है वो, खुद इनकी विधायक ने कहा कि बुरा हाल है, हमारे यहाँ अप्रोचों से नौकरी लगती है, एक एक परिवार के 5-5 लोग नौकरी लगा दिए। और अभी आप देखना, जो खर्ची की बात, जो आप देखिए इस एयरपोर्ट का लगा लो, हर जगह जो घोटाले हुए हैं, स्कॉलरशिप का घोटाला, इसका रजिस्ट्री का, शराब का, कोई घोटाले की, जो एचएससी का घोटाला, स्टाफ सिलेक्शन का घोटाला, किसी की जांच पूरी नहीं की। आप मुझे प्रियदर्शनी जी एक जांच पूरी बता दे कि वो जांच पूरी हुई और उसमें दोषियों को सजा मिली हो, जब हम मान लें ये बिना पर्ची खर्ची है। ये तो आपको एक और बताता हूं वरुण जी, इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटियों में मेरी बात होती है, वाइस चांसलरों के पास इतना दबाव आता है, इनकी ठनी हुई आपस में, आरएसएस की और वाइस चांसलर की, वो कहते हमारा भर्ती करो, वो कहते हमारे कोटे का भर्ती करो। अरे बैठ के एक्सपोज करिए ना एक दिन, ये तो हवाई फायर हो गया ना, हिट एंड रन हो गया ये तो। इनके वाइस चांसलर खर्ची दे के लगे हुए हैं, मेरे पास सबूत है, पैकेज दे के वाइस चांसलर की। चलिए ठीक है, इनके राज्य में। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहना कि 25,000 नियुक्तियां हमने बिना पर्ची खर्ची दी, तो हास्यास्पद बात लगती है। क्योंकि आप देखिए वरुण जी, 10 साल में आप 2 लाख से ज्यादा नियमित भर्तियां खाली है पद। आज आप क्या सरकार से उम्मीद लगाएं? भाई वो तो ये बताते हैं ना कि आपके समय में कितनी भर्ती हुई 10 साल में, और इनके 10 साल में कितनी भर्ती हुई। आप आंकड़े बता रहे हैं। आप देखिए इनके समय में एचकेआरएन के माध्यम से जरूर इन्होंने एक डिंडोरा पिटा, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला है। एचकेआरएन कोई वो नहीं है, एक बड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो। इन्होंने क्या किया, छोटे ठेकेदारों को खत्म करके एक बड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसी अपनी गुजरात की कंपनी को काम दे दिया। चलिए जल्दी से 30 सेकंड प्रियदर्शनी जी, भाई जो हुआ है वो मतलब उनके हिसाब से, जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, रेडू साहब आ रहा हूँ। चलिए रेडू साहब पहले आप बोल लीजिए, 30 सेकंड लीजिएगा। हाँ, मैं आप कह रहे थे कि ये जो एक रिवाड़ी जो हमारे को मिला है, रिवाड़ी बाईपास का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री के लेवल का उद्घाटन है? क्या आए हैं तो सारे कर दिए ना भाई। भवानी मेडिकल कॉलेज की बात की, क्या ये प्रधानमंत्री के लेवल का उद्घाटन का ये कॉलेज है क्या? हाँ, एयरपोर्ट की हम मान लेते हैं, यमुनानगर के प्लांट की भी मान लेते हैं।
ये छोटी छोटी गिनतियां करवा करके जो भारतीय जनता पार्टी को वाहवाही लूटना चाह रही है, तो ये बातें तो प्रधानमंत्री के लेवल में ही नहीं आती है। और उनका भी उद्घाटन जब प्रधानमंत्री से करवाते हैं, जिस प्रकार से विधानसभा लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आम नेता, एक आम कार्यकर्ता की तरह से 10-10 रैलियां करने का काम किया। अभी बाईपास का भी जो ना उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवाने का है ना, जीत गए ना लगातार 3 बार। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हास्यास्पद बात है, मजाक की बात है। लगातार 3 बार चुनाव जीत गए, करवाते हैं प्रधानमंत्री से रैली, वो जीत गए 3 चुनाव भाई। 3 चुनाव जीत गए, 4 से 48 में पहुंच गए। आखिर वरुण जी, प्रधानमंत्री वो को बीजेपी का नहीं है, वो हमारा भी है। प्रधानमंत्री ज्यादा रैलियां करते हैं तो फिर उनके मंत्री भी तो निकाय चुनाव में ज्यादा वोट मांगते हैं ना, फिर तो भाई पार्टी चुनाव में उस मूड में लड़ती है। प्रियदर्शनी कुछ कह रही है जल्दी से। जी मैं ये बोल रही हूँ कि विजेंद्र भाई, मेरे आदरणीय भाई, ये तो इन्होंने तो एक तरह से बहुत अच्छी बात बोली है। ये तो प्रधानमंत्री की तारीफ है कि एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को इंटाइटल्ड नहीं समझते। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा अपने आप को समझती हैं, राहुल गांधी समझते हैं, हमारे यहाँ या अभय चौटाला समझते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, ये देखिए प्रधानमंत्री भी इतने नॉर्मल है कि ये बोल रहे हैं कि उनके लेवल का काम। यार भाई, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं भाई, इसमें क्या है? देश का प्रधानमंत्री इतना डाउन टू अर्थ है। आप लंदन, पेरिस चले जाइए तो वहां पे जिसको कहते हैं, आपको मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आपको रोड पे चलते हुए दिखाई देंगे, तो आप विजेंद्र भाई बोलेंगे अरे ये रोड पे तो क्यों चल रहे हैं, ये सबवे पे क्यों चल रहे हैं, ये इनके लेवल का काम नहीं है। अरे प्रधानमंत्री का लेवल या क्या गरिमा है, ये तो प्रधानमंत्री का पद निर्धारित नहीं करेगा, ये प्रधानमंत्री खुद निर्धारित करते हैं। और मुझे लगता है ये गर्व की बात है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बड़ी बात है। 5 सेकंड है, हमें उम्मीद थी ये बाईपास वगैरह के उद्घाटन नहीं करके कोई क्राइम के बोलते, भ्रष्टाचार आंख लगी है। चलिए ठीक है सर, समय इतना ही है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप। प्रधानमंत्री आज हरियाणा के दौरे पर थे, 2 कार्यक्रम किए, बड़ी सौगात दे के गए हैं। राजनीति अपनी जगह हो रही है। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।